जाले कोई जाकर के नेता बोले एक झगड़ा करवा दो जातियों का, ये टूट पड़ेंगे गिद्धों की तरह वहां जाके वोटों के लिए। बस बात यही है कि वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, वो शुचिता जो होनी चाहिए, जिसके लिए जनता ने आपको चुना है, उसका पूर्ण रूप से अभाव आप में नजर आ रहा है। और ये कतई लोकतंत्र है। कल को आप आओगे हमारे सामने, कल को आओगे, 5 साल निकलते देर नहीं करती साहब। और ये जो शीर्ष पे बैठी कुर्सियां, ओहदे, पद, ये सब किराएदार है, घर बदलते रहते हैं। कल को जब आप आओगे तो यही जनता 36 को आपसे फिर पूछेगी कि उस समय जब हम मांग कर रहे थे खिचड़ी विधेयक की, उस समय जब हम ओरण के लिए लड़ रहे थे, तब आप सारे कहाँ थे? ये सवाल जनता करेगी। और ध्यान रखना, सब तख्त बदलते हैं और ताज भी बदलते हैं। सत्ता ने, लोगों ने जिस दिन ठान लिया तो आपकी राजनीति उस दिन से फ्री हो जाएगी सर। मेरा नाम सुमेर चारण है। और आज जो ये साथी एकत्रित हुए, न तो कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हुए, न हमारा कोई मंसूबा था कि हम इन चीजों को राजनीतिक रूप दें। हम सिर्फ एक बात को लेकर के आए कि जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की है और उन्हें बच्चे की तरह जिन पौधों को, जिन पेड़ों को पाला है, खिचड़ी हमारे लिए माँ है हमारी। और उस माँ को काटने के लिए आज जब सत्ता विकास के नाम पर अंधाधुंध कटाई हो रही है, बस उसी तर्ज पे चाहते हैं कि ये कटाई रोकी जाए और विधानसभा के पटल पे एक अच्छा विकल्प लेके आ जाए। इसके लिए एक बिल लाया जाए जिसमें सख्त से सख्त प्रावधान हो। और बड़ी बात यह है सर, आप सब विद्वान साथी हो, पत्रकार साथी बहुत विद्वान हो, आप ये जानते हो कि विकास, पर्यावरण शब्द जो है, पर्यावरण शब्द जो है, ये पश्चिम, अब बता रही किताबों में लिखा हुआ नैरेटिव सेट है कि पर्यावरण पश्चिम ने सिखाया। ऐसा नहीं है। पर्यावरण का पश्चिम जब भी नहीं जानता था, उस समय हमारे राजस्थान के, हमारे भारत के लोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे थे 1730 में। और पूरा वर्ल्ड पर्यावरण के लिए जागृत हुआ है सर 1900 के बाद में। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में, उसके बाद में रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ 1992 में, और उसके बाद में इन्होंने सम्मेलन करवाए वापिस 1997 में। लेकिन हमने कब बात की? उनसे 300 साल पहले 1730 में हमारे जो 363 लोग इस पर्यावरण में इन पौधों के लिए वहां पर बलिदान दे दिया। आप पटकथा देखिए, वर्ल्ड में कहीं ये चीज होती ना तो उसको वर्ल्ड में बता दिया जाता कि गर्व और गौरव विश्व का है। लेकिन मजाल ये है कि आज हम खुद उनके पूर्वज यहाँ पर आकर के दर दर ठोकरे खा रहे, परेशान हो रहे कि खिचड़ी के लिए कम से कम सत्ताओं से भीख मांग रहे हैं। और यदि यही असर रहा तो वही का वही खिचड़ी आंदोलन फिर से दोहराया जाएगा। वही पेड़ों के लिए बलिदान देने वाली पीढ़ियां तैयार है। और हमारी सत्ता से निवेदन है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये किसी एक समाज का काम नहीं है, 36 बिरादरियों का काम है। मैं जिस समाज, चारण समाज से आता हूँ, वो बहुत अल्पसंख्यक है, लेकिन मेरा सर्व समाज से निवेदन है कि सिर्फ विष्णु भाइयों का ये आंदोलन नहीं है। इसके लिए हमारे हरीश चौधरी जी भी बोलेंगे, सदन के पटल पर भाई रविंद्र सिंह जी बोलेंगे, के विष्णु साहब बोलेंगे, कोई भी हो, सत्ता पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि घर का काम है और मिलके करवाना है। लेकिन अगर हम सत्ता की बात करें तो ये जो अनशन है वो लगातार चल रहा है, और उसके बावजूद जो मंत्री हो 3 दिन देरी से पहुंच रहे हैं। विडंबना यही है कि सत्ता लोकतंत्र की बात करते हैं।